8 अक्टूबर को ऐसी क्या चीज होगी जो अब नहीं हो सकती? क्या मौशी हालात ठीक हो जाएंगे? क्या दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? इमरान खान ने सवालात उठा दिए, खबरदार किया जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त तो हालात और खतरनाक हो जाएंगे। तो क्या इंतखाबात 8 अक्टूबर से भी आगे निकल जाएंगे? सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से ही वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान को जंगल के कानून से निकालने की कड़ी है। लोगों को उठाया जा रहा है, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। क्या कोई इन केसेस को दुरुस्त मान सकता है? तहरीक इंसाफ कल लाहौर में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने को तैयार। मीनार पाकिस्तान पर ताहाल इंतजामात मुकम्मल न हो सके, आजम समाती और दीगर रहनुमाओं का जलसा गाह का दौरा। जलसा गाह में खड़ा पानी निकालने की कोशिशें, कारकुनों को नमाज तरावी के बाद जलसा गाह पहुंचने की हिदायत। इमरान खान और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए सदर मुमलिकत फ्रंट फुट पर आ गए। वज़ीर आज़म पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करें। सदर आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा, तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए इकदाम उठाएं। हुक्काम को इंसानी हकूक़ की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। सदर अपनी औकात और आईनी दायरे में रहें। वजीर दाखिला राना सना का जवाबी वार, कहा आइन और कानून शिकन आईनी ओहदे पर मुसल्लत है। सदर इमरान खान से दहशतगर्दी का जवाब लें। अलवी इमरान खान के हुक्म पर पपेट ना बने। इमरान खान को खत लिखें, तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग का जवाब दें। खैबर पख्तूनख्वा भी पंजाब के नक्शे कदम पर, गवर्नर गुलाम अली के इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात भी 8 अक्टूबर को कराने पर जोर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था, सदर मुमलिकत ही तारीख देंगे कंसल्टेशन ईसीपी, और कंसल्टेशन के बाद 30 अप्रैल उस तारीख दे दी गई थी। ईसीपी ने तो कानून की कल आइन शिकनी की है। जो तावन नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो भी आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे। इंतखाबात मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन शिकनी करार। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत न करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार ने भी मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली। कहा इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करके आइन शिकनी की। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानकर तौहीन अदालत की गई। हसन न्याजी समेत पीटीआई ओहदेदारान और कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ भी मुजम्मती करारदाद मंजूर। इमरान खान की 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत में 27 मार्च तक तौसी कर दी। इमरान खान ने अदालत में कहा, अदालत को फैक्ट बताना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इस्लामाबाद से निकला। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंचा तो तमाम सड़कों को बंद किया गया, पथराव और शेलिंग की गई। पेशी के लिए टोल प्लाजा पहुंचा था कि घर का गेट तोड़ दिया। मेरी अहलिया घर पर अकेली थी। इतलात मिली कि पुलिस पर फायरिंग की जाएगी। पुलिस से जो करवाया जा रहा है इससे पुलिस भी तंग है। क्या किसी के घर पर ऐसे हमले करना दुरुस्त है? लाहौर हाईकोर्ट ने जमान पार्क पर मुमकिना पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। National elections are due in October and they will be held on time. He has been fabricating over last 1 year, starting with Cypher. Almost for 7-8 months they were accusing United States of America for dethroning Imran Khan. आम इंतखाबात अक्टूबर में अपने वक्त पर होंगे, ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ का मनफी रवैया सबके सामने है। इमरान खान ने हुकूमत गिराने का इल्जाम अमरीका पर लगाया। अब वो अमरीका में लॉबिस्ट की खिदमात हासिल कर रहे हैं। ज़िल्मे खलीलजाद इमरान खान के बारे में बयानात दे रहे हैं। हुकूमत आज भी बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सियासी जमातें रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद नहीं करती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़मान पाक ऑपरेशन की एडिटेड फुटेज भी दिखाई गई।
इलेक्शन मुलतवी करके हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए, इनको गैर आइनी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी। परवेज़ इलाही पुरुमीद सदर लाहौर हाई कोर्ट बार से मुलाकात, कहा इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, रोकना नहीं। सूबाई असम्बलियों और आम इंतखाबात की आईनी हैसियत और वक्त से मुतालिक फैसलों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के इदारों का है। तर्जुमान IMF ईस्टर परेज का बयान, कहा IMF प्रोग्राम के तहत ऐसी जरूरत नहीं जो पाकिस्तान की आईनी सरगर्मियों में मदाखलत कर सके। IMF अमलदारों ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान फैसला कुन इकदामात पर अमल दरामद कर रहा है जिनसे पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होगी। बैरूनी शराकतदारों की बर वक्त माली इमदाद जायजे की कामयाबी यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान को इस वक्त 5 से 6 अरब डॉलर्स की जरूरत है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, लगता है IMF से मामलात जूं के तू हैं। IMF के अलावा कोई प्लान भी नहीं। हुकूमत को सऊदी अरब, UAE और पेरिस क्लब से बात करनी चाहिए। इसके लिए मौशी सिफारतकारी की जरूरत है। मरकजी बैंक के ज़खायर में 28 करोड़ डॉलर इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़खायर की मालियत 4 अरब 59 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 54 करोड़ डॉलर के ज़खायर हैं। मुल्क में मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर की मजमूई मालियत 10 अरब 13 करोड़ डॉलर है। गरीब तो इस टाइम यकीन करेंगे भूखे मर रहे हैं। ना दिल करता था कल पकौड़े खाएंगे, लेकिन पकौड़े भी 700 रुपए किलो होता है। ए रमजान बहुत मुश्किल हो गया, रोजे रखने साडे वास्ते बहुत मुश्किल हो गए ने। ओए होए होए तौबा तौबा तौबा। अपनी कुर्सियां दी खातर इन्हें साडे लोकां वास्ते अजाब बना दिया है। घर के सरबराह के लिए बड़ी परेशानी है कि वो इतने वसाइल कहाँ से लाए और फिर ऊपर रमजान आ गया। रमजान आने में से बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई का तूफान थम न सका। महंगाई की शरह में 1.8% इजाफा, 40% से जायद तक पहुंच गई। आटा, टमाटर, आलू, दाल, चीनी, दालें, घी, दूध, दही, गोश्त, चावल की कीमतों को पर लग गए। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शहरी महंगाई से तंग, कहते हैं कम आमदनी में घर का सौदा सल्फ पूरा करना मुश्किल हो गया। बेकाबू महंगाई ने घर का बजट ही बिगाड़ दिया। अशिया की कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। का फ्रूट दे रहे हैं किलो, 10 रुपए की सब्जी किलो दे रहे हैं, 5 रुपए की रोटी दे रहे हैं। हम चाहते हैं किसी भी इज्जतदार आदमी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, इज्जत नफ्स मजरू ना हो। महंगा रोएं या सस्ता बचाएं, महंगाई के मारे आवाम कहां जाएं। कराची में सस्ता फल स्टॉल लगाना महंगा पड़ गया। हसन स्क्वायर और जेल चौरंगी पर आवाम के लिए लगाए गए स्टॉल्स पर नामालूम अफराद पर मुश्तमिल जत्थे का दावा। तमाम फल लूट लिए गए, स्टॉल्स तबाह कर दिए गए। डंडों से लोगों और इंतजामिया पर भी हमला। सोने की कीमतों में होशरबा इजाफा। 10 ग्राम सोना 4,801 रुपए और तोला 5,600 रुपए महंगा। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,77,898 रुपए हो गई। सोने का फी तोला भाव 2,07,500 रुपए हो गया। अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही मुस्ताफी हो गए। शहजाद अता इलाही ने जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया। वो 2 फरवरी को अटॉर्नी जनरल तैनात हुए थे। हम्माद अजहर कहते हैं अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा देकर दुरुस्त फैसला किया। मौजूदा हुकूमत का साथ देने के लिए ज़मीर का मुर्दा होना ज़रूरी है। जितना जुल्म तबाही इस वक्त बरपा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस अंधेर नगरी के अब चंद दिन ही बाकी हैं। कराची में AVCC का नॉर्थ नाजाबाद थाने पर छापा। 3 नौजवानों को छत से बाजियाब करा लिया गया। 50 लाख तावान मांगा गया था। 2 बरतरफ अहलकारों समेत 5 अगवाकार गिरफ्तार। SHO नॉर्थ नाजाबाद मौत तक। आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही पड़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मद।
रहमतों और बरकतों की साथ आज न्यूज़ के साथ रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन बारान रहमत की बरकतें जारी। सहरो अफ्तार का मजा आज न्यूज़ के साथ और भी दोबाला। अदाकारा रीमा की मेजबानी में दीनी और दुनियावी मालूमात। इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खूब बरसे, ओले भी पड़े। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिश, मौसम खुशगवार। दीपालपुर में बारिश के बायस मस्जिद के वजू खाने की छत गिर गई, 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची में कोरोना के वार्ड थमने का नाम नहीं ले रहे। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस के मजीद 69 केसेस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 36.32% हो गई। भारतीय पार्लियामेंट ने अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी को नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन के बाद राहुल गांधी एमपी नहीं रहे। भारतीय रियासत गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को गुज़िश्ता रोज हत्या इज्जत केस में मुजरिम करार दिया था। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की थी।